गरम आहे. पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतिचावारुणी रक्षे वायव्या मृगवाहिनी उदीचा पातु कौमारि एशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डश्च वाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे मुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोद्रक्षेद्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टार्चनासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धाश्च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टाश्च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिका नलकूबरी स्कन्धौ खम्बिनी रक्षे बाहू मे वज्रधारिणी हस्तर्योदण्डिनी रक्षे अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेरु उदे महिष जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। कमला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी उल्पयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाञ्च ऊर्ध्वकेशिनी व्योमकुटीषु कौमारे त्वचं वाघ
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखना है। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। यशं कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी पुत्रं इन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पन्थान् सुपथा रक्षेन् मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। यः सङ्ग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्या श्रद्धयान्विता दैवीकलाभवैस्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताल कुष्माण्डाभैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोर्नतिर्भवेत् राज्ञा तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तुं कवचं पुरा या परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब हम अपना राइट हैंड अपने भव सागर पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम फिर से अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। रिद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमो। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आप ही करता हो, आप ही करविता हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप ही हमें निर्विचार अवस्था में ध्यान में लेके जाइए। आपकी अमृतवाणी सुनने की हमें कृपा करके परमिशन दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और सहस्त्रार में रखेंगे और श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। गुलामी शुरू हो गई। ये मरे हुए काम से फायदा क्या हुआ? सारे मरे हुए तत्वों का आप पता लगाते हैं, कोई जीवन तत्व का आप पता लगाएं कि कैसे होता है। एक अंकुर किस प्रकार एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, इसका पता आप लगा पाए हैं क्या? हजारों ऐसी चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। हाँ, ये आप कहते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है, जो दिखाई देता है, पर वो घटना कैसे घटित होती है, ये बहुत सूक्ष्म घटना है, वो आप देख नहीं पाते। यहां तक आप जानते हैं कि बहुत से आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती कि आप सुन नहीं सकते। मनुष्य जिस दशा में बनाया गया है उस दशा में इस सूक्ष्म को वो नहीं जान सकता, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि वो उसको भी जान ले। सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य में ही ऐसा ही विशेष रूप से ब्रेन बनाया गया है जो त्रिकोणाकार है, जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंदर ईगो और सुपर ईगो इस तरह से मिलते हैं, और मनुष्य में ही कुंडलिनी इस प्रकार से बैठी रहती है, और ये घटना सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अब आप सोचिए कि सारी सृष्टि बनाई गई, उसमें पृथ्वी विशेष रूप से बनाई गई, उसमें वनस्पति बनाई गई, और उसके बाद आपको बनाया गया और आपको विशेष रूप से बनाया गया, और उसमें इस तरह की सब चीजें रखी गई, और आप ही को यह अधिकार है कि आप परमात्मा को जाने और उसकी शक्ति को अपने अंदर से वहन करें। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका फुलफिलमेंट है। जब तक आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति वहन नहीं होगी, तब तक आपका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपका कोई मतलब नहीं बनता, और सारे सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये हैपनिंग होना है, और आज जो हो रहा है ये भी हिस्टोरिकल चीज। सबका संसार में आना भी स्टेप बाय स्टेप सबका जरूरी, उसके बारे में कल बताऊंगी कि कैसे हर बड़े बड़े अवतार
और जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, किस प्रकार वो इस संसार में आए और उन्होंने क्या क्या हमारे अवेयरनेस में, हमारे चेतना में किस तरह से काम किया और वो कहाँ हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। ये कुंडलिनी यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में है या नहीं, ये तक लोगों को नहीं मालूम है और कुंडलिनी पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख देते। बताइए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बड़ी किताबों में ये भी पता नहीं कि कुंडलिनी कहाँ है। इसका आपको हम साक्षात करा सकते हैं। आप अपनी आंख से कुंडलिनी का स्पंदन देख सकते हैं, आंख से, चाहे आप पार हो चाहे नहीं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका उठना गिरना आंख से आप देख सकते हो। हाँ? अरे भाई, तुम्हारा जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है ऐसे कुंडलिनी श्वास उसका दिखाई देगा। त्रिकोणाकार अस्थि को आप हिलते देखेंगे, उसके अंदर कुंडलिनी ऐसे ऐसे पनपते दिखाई देगी। आप देख लेना, अपनी आंख से देख लेना। उसका हमने फिल्म भी बनाई। जब कुंडलिनी उठती है तो वो उसका स्पंदन शुरू होता है। पर कोई कोई लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं कि एकदम उठे और खट ऊपर पहुंचे, उनमें नहीं दिखता। जिनके नाभि चक्र की पकड़ होगी, जो नाभि चक्र वहां पर है, उसकी जब पकड़ होती है तब कुंडलिनी यूं यूं कौनती है, दिखाई देती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाई देगा कि जब कुंडलिनी उठती है, समझ लीजिए आपके लिवर ट्रबल है, तो आपको दिखाई देगा कि लिवर की तरफ जाकर के वहां पर स्पंदन हो रहा है। आपको दिखाई देगी आंखों से, आपका स्टेथोस्कोप लगा है तो आप उसको देख सकते हैं कहाँ चढ़ रही। अंत में वो जाकर के यहाँ पहुंच जाए, जिसपे कबीर ने कहा शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे, पल्सेशन उसका फील होता है। अनहद माने पल्सेशन होता है। फिर जब वो खुल जाती है तभी वो पल्सेशन रुक जाता है, और जो सब दूर सर्वव्यापी जो शक्ति है, जो कि सूक्ष्म, जिसे आपने जानते, जिससे एक एक पत्ता दुनिया का, एक एक फूल, एक एक फल और एक एक इंसान जिससे पूरी तरह से संभाला हुआ है, चलता है, उसी के आश्रय में है, उस शक्ति से आप एकाकार हो जाते हैं। अभी तक तो आपने जाना ही नहीं, अभी आपको खबर ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा पड़ा है उसके बारे में, उसका अभी तक आपको बोध नहीं हुआ। उसका बोध होना चाहिए। बगैर बोध हुए सब चीज बेकार। आप पहले से शक करने बैठ गए। अरे भाई, इसमें शक करने की कौन सी चीज? क्या इसके बारे में पहले लिखा नहीं लोगों ने? सबने बताया है, लेकिन अगर टाइम आ गया है सबको पाने का तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन सब लोग लेंगे इसे, ये भी मैं जानती हूँ। उसकी बहुत सी वजह है, उसकी बहुत सी वजह है। अब ये जो सेंटर्स हैं, ये जो चक्र हैं, ये सूक्ष्म सेंटर्स हमारे अंदर बसते हैं। ये सेंटर्स हमारे अंदर, हमारी जो उत्क्रांति या एवोल्यूशन हुई है, उसके एक एक टप्पे हैं, स्टेजेस हैं। पहले जब हम कार्बन थे तो ये पहला चक्र है जो गणेश जी का है। उसके बाद में जब ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि बनाई तो दूसरा चक्र है जो ब्रह्मदेव का है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो भी हमारे अंदर है। उसी की वजह से हम सृष्टि बना सकते हैं, उसी की वजह से हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, थिंक करते हैं। उसके बाद नाभि चक्र है। नाभि चक्र से आपको मालूम है कि मछली से लेकर के इंसान बनने तक जो कुछ भी हुआ है वो इसी गोल में हुआ है। इसकी मदद करने के लिए हमारे अंदर जो बड़े बड़े गुरु हो गए, जिनको कि आप जानते हैं, सोक्रेटिस से लेकर कन्फ्यूशियस, मोसेस, राजा जनक, मोहम्मद साहब, नानक साहब, कबीर, ये सब जो बड़े बड़े गुरु हो गए, ये सारे गुरुओं ने इस पर मेहनत की और मनुष्य के धर्म बनाए। मनुष्य का धर्म है, अंदर में, पेट में है उसके धर्म, बाहर नहीं। जैसे ये जो सोना है, इसका धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म पेट में बने हुए हैं। अगर ये 10 धर्म से मनुष्य च्युत हो जाए तो उसकी कुंडलिनी नहीं उठती भाई। इन धर्मों को फिर से ठीक करना पड़ता है, कुंडलिनी को खुद आकर के इनको फीड करना पड़ता है, प्लावित करना पड़ता है। उसके बाद में ही कुंडलिनी उठती, नहीं तो सख्त होता है वहां पर।
और ये जो काम है, ये काम कुंडलिनी करती है, आपको कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस है। आप पैदा हुए, आपने कौन सा एफर्ट किया है? या बीज में से पेड़ निकला, बीज ने कौन सा एफर्ट किया है? उसने कौन सी किताबें पढ़ी? ऐसे ही जब ये जीवंत क्रिया है तो आपको कौन सा एफर्ट करना है? एफर्टलेस। सहज का मतलब होता है एफर्टलेस, और सहज शब्द से आया है, इसका मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें, इससे आप परमात्मा को जाने, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते अपने अधिकार को इस्तेमाल करना, उसे परमात्मा क्या करे? अब ये जो सटल सेंटर्स है, सूक्ष्म सेंटर्स, अगर आप इन सेंटर्स को पालें और इनको अगर आप जागरूक कर सकें तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ठीक हो जाए। एक बीमारी है, समझ लीजिए, क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। वो डॉक्टर लोग कहते ठीक नहीं होती, हम कहते सहयोग से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक 100% हो जाए। इसमें 3 चक्र हम देखते हैं कि जो खराब है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 3 चक्र अगर हमने ठीक कर दिए तो ठीक हो जाएंगे। एक चीज की खोज जब आप बाहर से करते हैं, समझ लीजिए एक पेड़ है, उसमें खराबी आ गई, अब बाहर से उसमें आपने कुछ ठीक ठाक किया भी तो कितनी ठीक ठाक हो सकती, पर अगर आप उसके जड़ से ही कोई चीज को ठीक करना जाने तो पेड़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर की बीमारी भी आपकी इसलिए होती है कि आप ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, या तो इमोशनली करते हैं या बहुत ज्यादा आप और वजह से करते हैं। कभी इरिटेशन भी हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी वजह से सिंपैथेटिक इमरजेंसी जो होती है वो आप पे बनी रहती है। अगर आपके लाइफ में इमरजेंसी बनी रहे तो जैसे यहाँ इमरजेंसी का हाल हुआ था, उस वक्त में पैरासिम्पैथेटिक जो है हर समय आपका कैंसर ठीक करती रहती है। आपके कैंसर रोज होता ही रहता है, मतलब रोज आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं और उसको पैरासिम्पैथेटिक को फीड करती रहती है, बैलेंस करती रहती है, जो बीचों बीच है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन जैसे ये समझ लीजिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक है और राइट साइड की सिंपैथेटिक है, ये दोनों पूरी समय चल रहे हैं इस तरह से। जब ये टूट जाते हैं तो इसके अंदर के जो देवता हैं वो भी सो जाते हैं, फिर मैलिग्नेंसी हो जाती शुरू। एक सेल जो है बहुत बढ़ने लग जाता है, उससे दूसरे को लग गया, वो भी बढ़ने लग गया। उसका संबंध से होता नहीं, पूरे से होता नहीं, पूरे शरीर से नहीं होता है, एक अकेला आर्बिट्ररी बढ़ने लग गया, कैंसर बन गया। अगर हम इस देवता को जागरूक करते, कैंसर ठीक होगा। अब देवता है या नहीं, लोग कहेंगे कि देवता में क्या विश्वास करें, देवता है या नहीं। अब ये तो सहयोग के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि उनके नाम लेते ही चीजें ठीक होती है, तो देवता है, ये तो सहयोग के बाद होगा। पर मेंटली भी हम समझा सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन और एसिटिकोलिन 2 केमिकल्स हैं, 2 समझ लीजिए बिल्कुल डेड केमिकल्स हैं, लेकिन वो अपने शरीर में अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इनका हम समझा नहीं सकते। ये मतलब ईमानदार लोग हैं सब, साइंटिस्ट, झूठ नहीं है, लेकिन उनके अपने मर्यादाएं हैं, उनके लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कहीं जगह तो वो ऑगमेंट करता है, कहीं रिलैक्स करता है, समझ में नहीं आता। एक ही चीज ये देवता लोग करते हैं। हमारे अंदर अगर कोई फॉरेन मैटर चला जाए तो शरीर से वो फेंकने की कोशिश होती है, पर अगर पेट में अगर फीटस जो बच्चा होता है, वो पिंड जब रुक जाए तो फेंका तो नहीं जाता, उसको संभाला जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, देखा जाता है, और टाइम आने पर बराबर टाइम भी कैसे उस वक्त उसे फेंक दिया जाता है। ये गणेश जी के काम, ये गणेश जी करते हैं। गणेश जी का तत्व हमारे अंदर ये कार्य करता है। अब डॉक्टर लोग गणेश जी को नहीं मानेंगे, फोटो रखेंगे घर में जरूर, नानक जी का फोटो रहेगा, गणेश जी का रहेगा, सब रहेगा, लेकिन गणेश जी हमारे अंदर बसे हुए यहाँ मूलाधार चक्र पे है, ये नहीं मानने वाले। अब मैं क्या करूं बताइए, आप इनको कैसे सिखाया जाए। अब स्क्लेरोसिस की वो लड़की जो आई थी यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उससे मैंने सिर्फ कहा तुम गणेश जी का मंत्र बोलो हमारे सामने, उनका ठीक होगा।
लेकिन आप कहेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अधिकार होना चाहिए गणेश जी को जगाने का। लेकिन अगर आप पार हो जाएं तो आपको भी अधिकार आ जाएगा। जब आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो आप दिल्ली के जो कुछ भी अधिकार है उससे पूरे हैं ना। अगर आप परमात्मा के साम्राज्य के सिटीजन हो जाएंगे तो गणेश जी क्या और हनुमान जी क्या, सब आपके सामने पूरी तरह से हाथ जोड़ के खड़े कि बेटे बोलो क्या करने का तुम्हारा काम, बोलो। पहले परमात्मा के साम्राज्य में आ जाओ, ये पहली चीज है। नहीं तो उसके तो आप सिटीजन नहीं है, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसकी एफिशिएंसी में रहिए। नारायणी नारायणी नमोस्तुते। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे और बंधन लेंगे। मांगे संतोष धन संपदा ज्ञान की, जिंदगी नेक दिल एक इंसान की, जिंदगी नेक दिल एक इंसान की, जय श्री माता जी। अपने ईमान की रखे पाकीज़गी अपने ईमान की, ध्यान संयम नियम सच को धारण करो, श्री माँ के चरणों में करके नमन, आदि शक्ति का हम आज वंदन करें। है माँ लक्ष्मी रूप में, आओ शुभ कर दिवाली का पूजन करें। माँ यही आराधना हम हमेशा करें, माँ तेरी साधना हम हमेशा करें, माँ तेरी साधना। तुम ही नैनों में सांसों में मन में रहो, तुम ही नैनों में सांसों में मन में रहो, तुम ही चित्त में रहो जब भी चिंतन करें।